मैं कहा ठीक है सर अभी लगा दे रहा हूँ। जब मैं झाड़ू लगाता सर एकदम पीछे सट के मेरे प्राइवेट पार्ट टच कर रहे थे अपना। स्कूल के अंदर झाड़ू लगवाई जाती है। टीचर जो चाय पीते हैं उसके जूठे बर्तन भी स्टूडेंट से ही धुलवाए जाते हैं। मतलब एफआईआर तक मत लेके जाइए कोर्ट पुलिस समझौता करवाने पे तुली हुई है। जी। जो अपने स्टूडेंट के साथ यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, ऐसे टीचरों पर सख्त से सख्त एक्शन हो। और अभी भी एफआईआर होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा आपने कई बार सुना होगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। पर अब बता दें आपको, बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ भी जारी करना पड़ेगा। आपको बता दें, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज या आईटीआई में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पर वहीं अगर आपके बच्चों का शोषण होने लगे, चाहे वो मानसिक शोषण हो या यौन शोषण हो, आइए जुड़कर जानेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसा ही मामला हमारे पास आया है, जहाँ मैं 16 साल के बच्चे के साथ उसके शिक्षण केंद्र के अंदर जो उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, साथ ही यौन शोषण करने की कोशिश भी की जाती है। उसी बच्चे से जुड़कर जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ, जो वो है वह पढ़ने के लिए नहीं जाता। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 16 साल। 16 साल। क्या हुआ है आपके साथ और थोड़ा-सा बताइए, और क्यों पढ़ने नहीं जाना चाहते आप? मेरा एडमिशन 19 तारीख को हुआ था, 19 अगस्त को। पहले तो सब सही चल रहा था। पहले सर 1 बाय 1 इसी कहते थे। साल? हाँ, इसी साल। हाँ। पहले तो सर 1 बाय 1 कहते थे सबसे कि झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और जहाँ चाय बनती है उसको जगह को साफ करने के लिए। तो ऐसे कर के फिर 16 या 17 तारीख को स्पेशल मुझे ही बोला कि तू ही रोज़ धो के जाएगा अब से, रोज़ तू बर्तन धोएगा, तू झाड़ू लगाएगा और तू जगह साफ करेगा चाय जहाँ बनती है। फिर मैंने कहा ठीक है सर कर दूँगा मैं। फिर जब मैंने बर्तन-वर्तन धो दिए, फिर उसके बाद बर्तन धोते चाय की जगह साफ कर दी। छुट्टी के बाद मैं भी नॉर्मल जा रहा था घर। फिर सर ने एक बच्चे को मेरे को पीछे भेजा कि ड्रोन को बुला के लाओ। फिर मैं जब गया, सर ने कहा तुझे बोला था मैं झाड़ू लगाने के लिए, तूने झाड़ू क्यों नहीं लगाई? मैं कहा ठीक है सर अभी लगा दे रहा हूँ। जब मैं झाड़ू लगाता सर एकदम पीछे सट के मेरे प्राइवेट पार्ट टच कर रहे थे अपना। मुझे लगा गलती से हो गया होगा एक बार, तो मैं थोड़ा आगे जाके झाड़ू-वाड़ू लगा के घर आ गया। फिर अगले दिन सेम यही चीज़ हुई। फिर मैं आईटीआई जाना बंद कर दिया था। मेरे को लगा सर जानबूझ के मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने ना मम्मी को बताया ना किसी को बताई थी। फिर बाद में 15 दिन बाद मेरे दोस्तों ने मेरे को फ़ोन किया कि तेरा नाम हम काट देंगे, तू अगर अब नहीं आएगा तो। फिर मैंने मम्मी को बताया कि नाम हम काट रहे हैं, मैं जा नहीं रहा था। मम्मी पूछी क्यों नहीं जा रहा था, तो मैंने बताया नहीं था। मम्मी मेडिकल लगा के आई थी फिर 12 तारीख को। फिर 12 तारीख को सर चाय-वाय पी रहे थे, सर ने मेरे से पूछा कि तूने क्यों क्या बताया अपनी मम्मी को, क्यों नहीं आ रहा था? मैंने कहा कुछ नहीं बताया सर। कह रहे ठीक है, तो पता चल गया मुझे कुछ बताया तूने फिर देखियो। फिर मैंने कह रहे बर्तन-वर्तन धो दे, फिर मैंने बर्तन धोए। 12 तारीख को सेम चीज़ यही मेरे साथ दोबारा हुई, झाड़ू लगाते हुए प्राइवेट पार्ट टच कर रहे थे। कपड़े उतारे उन्होंने? नहीं, कपड़े नहीं, ऐसे ही पीछे से। बस कपड़े पहने हुए थे उन्होंने? हाँ, फिर फिर आपने मना किया इस चीज़ के लिए? मैं डर गया था, मैं क्या बोलता, अब अकेला था मैं जब। आपने मना नहीं किया, सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आके घर आ गया था। फिर मैं अगले दिन जा नहीं रहा था, मम्मी पूछ रही क्यों नहीं जा रहा, बता, बता, बता। फिर मैंने मम्मी को डर के मारे बोल दिया कि मैं अब जाऊँगा तो वापसी नहीं आऊँगा। फिर मैं मम्मी पूछी क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? उसके बाद मैंने बताया सर ने ऐसे-ऐसे किया मेरे साथ। किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ? पता नहीं, अब मैंने पूछा नहीं थी ये चीज़। बस सबसे लगवाते थे झाड़ू, क्या पता हुआ हो। तो अभी उन टीचर से आपने एक बार भी, आपके पेरेंट्स ने पूछने की कोशिश की क्या हुआ, क्यों करते हैं आपके साथ? हाँ, और झाड़ू के लिए क्या आपके वहाँ पे स्टाफ नहीं है? स्टाफ है पर हमारी क्लास में नहीं लगाते झाड़ू। क्यों? पता नहीं, हमारी क्लास में लगाते नहीं, मतलब बाहर-बाहर लगाते हैं, किसी की क्लास में नहीं लगाते। तो आप इस मामले से बहुत डर गए हो। हाँ। आपको क्या लगा, वो बैड टच था, क्या था आपको? बैड टच ही था, अगर मैं झाड़ू लगाते हुए पीछे से सर अपना प्राइवेट पार्ट मेरे टच कर रहे थे तो। आपको समझ है इस चीज़ हाँ। की? तो अभी आप क्या चाहते हो? कार्यवाही हो, उनके ऊपर पनिशमेंट मिले सर को। गलत कर रहे थे आपके हाँ। साथ। अच्छा, झाड़ू सभी बच्चे कितने तारीख से आप ही झाड़ू लगा रहे थे? आप ही बर्तन धो मतलब रहे थे? पहले 1 बाय 1 19 तारीख से बाद में 1 महीने तक 1 बाय 1 कराते थे, उसमें मैंने 3 से 4 बार मैंने पहले लगाई थी, क्योंकि वो पहले ही लगा देते थे साढ़े 4 बजे। सितंबर के हाँ, महीने में आपने पूरे महीने लगा? हाँ, मतलब पूरे महीने नहीं। आप हाँ, हर स्टूडेंट लगा रहा था? हाँ, तो अक्टूबर? पहले लगा लेता था मैं, साढ़े 4 बजे सबको बोल देते थे। हाँ, मेरे को पर्टिकुलर बोला कि छुट्टी के बाद तू लगा के जाएगा। फिर हाँ, 16-17 तारीख को बोला था 2 बार। उसके 2 दिन करा मैंने, सर ने 2 दिन मेरे साथ ऐसी चीज़ करी तो मैं जाना बंद कर दिया था। फिर 12 तारीख को सेम चीज़ करी थी। हुँ। अच्छा, अभी आपने किसी दोस्त से पूछने की कोशिश की एक बार भी उससे कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है?
पूछी थी, सब डिनाई कर रहे थे, 2-3 बच्चों से पूछी थी पूछा कि था। नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ उसी बच्चे जो 16 साल के बच्चे जिसके साथ उसके ही शिक्षक ने यौन शोषण करने की कोशिश की, उसकी मदर है, उनसे जुड़कर जानेंगे कि उन्होंने उन्होंने अपने बच्चे के साथ बच्चे से जब पूरा मामला जाना तो क्या किया। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका जो बच्चा 16 साल का है, कब एक तो एडमिशन कराया, क्या आप कभी उनके उस सेंटर पे विजिट करते थे, शिक्षकों से मिलते? हाँ, मैं जब एडमिशन करवाया था इसका, ये अभी 10th पास करके 11th ही कर रहा था। जब इसका आईटीआई में नाम आ गया, हाँ। तो ऐसे तो एडमिशन होता नहीं है कि नाम निकलता है लिस्ट में तब होता है। इसका लिस्ट में नाम आ गया तो मैंने इसे 11th ड्रॉप करवा के इसको आईटीआई भेजना शुरू कर दिया, जो कि हमारे घर से 2 घंटे दूरी पे है। 2 घंटे कहाँ लगते पर हैं। जाते हैं? आईटीआई पूसा। जी। जी, तो हमारे यहाँ से कम 2 घंटे लगते हैं। मेट्रो से अप डाउन कर रहा था। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसके पापा नहीं है। मैं जैसे-जैसे छोटी-मोटी जॉब करके अपना घर चला रही हूँ, साथ में बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ। और जब अभी तक इसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा था। जब इसने मुझे ऐसी हरकत बताई, इसने जाना बंद कर दिया। इसने मुझे बताया नहीं था, ये कभी अपने फ्रेंड के पास चला जाता था, कभी दादी के पास, क्योंकि मैं जॉब पे रहती थी। तो ये ऐसे कर के इसने 10-15 दिन छुट्टी कर ली मुझे बिना बताए। जब मुझे पता चला कि इसने छुट्टी की है, मैंने इससे कारण पूछा, ये बताया नहीं। जब मैं इसे ज़बरदस्ती लेके जाने लग गई, तब इसने मुझसे बोला कि मम्मी अगर मैं अब ज़बरदस्ती जाऊँगा, तो मैं मेट्रो से जाता था ये। तो इसने कहा मैं मेट्रो से ही कूद के ना आत्महत्या कर लूँगा। इसने मुझे क्लियर ये बात बोली, मैं वापस नहीं आऊँगा। अब मेरा अकेला एक यही सहारा है। हम फैमिली में सिर्फ़ 2 ही जने हैं। अब ये सुन के मैं क्या करती? मैंने टीचर को पहले कॉल करके बात करी। टीचर ने डिनाई नहीं करा उस टाइम, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल करा था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी कोई। तो टीचर ने उस टाइम बोला कि हाँ, मैंने बर्तन वगैरह सफाई-वफाई करवाई है। पर उन्होंने जो ये सेक्सुअल असॉल्ट की बात है, ये नकार दी। फिर मैं जाके मिलने गई, मिल के मैंने बात करी। मैंने वीडियो भी बनाई है, वीडियो शूट करी मैंने 12 मिनट की, जो बातचीत हुई है। मैंने फिर थाने में कंप्लेंट लिखवाई। थाने में कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी 1 महीने तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। टीचर आया था, वो तो मुझे पता है सरकारी टीचर था, उसने कैसे भी करके ये केस को रफा-दफा करने की पूरी कोशिश की है। 1 महीने बाद मेरी एफआईआर अब दर्ज हुई है 15 तारीख को, जब मैंने 1 महीने लगातार चक्कर काटे हैं। और अभी भी एफआईआर होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना वो सस्पेंड हुआ है, वो अभी भी रेगुलर जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन से कोर्स में आपका बच्चा था? आईटीआई पूसा में आरएसी में, ट्रेड था आरएसी। टीचर का क्या नाम है? ललित। अभी वो नौकरी कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। सीनियर ने उनके आईटीआई के सीनियर ने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया। उन्होंने मुझे ही बोला है कि मैडम कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। अगर आज हम माफ कर देंगे, किसी और बच्चे के साथ यही बिल्कुल, हरकत बिल्कुल। होगी? मैं देखो, मैं ये चीज़ के लिए बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे सकती कि मैं चुप होके बैठ जाऊँ। एक बार इसलिए को चाटा मार दिया होता, पिटाई जी, कर देती बच्चे की, हाँ, तो समझ में अगर आता मेरे है। बच्चे की गलती है, छुट्टी कर रहा है किसी तरह की, आप पनिशमेंट दे सकते हो। अगर बच्चा नहीं आ रहा तो आप मुझे बोल सकते हो कि आपका बच्चा छुट्टियाँ कर रहा है या किसी वजह से, तो आप मुझे बोलते हो। वहाँ से कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। और जब इसने छुट्टियाँ कर रहा था तो उसको यही बोला कि तू छुट्टी कर रहा है, नाम काट सकता हूँ। या बच्चे जैसे सब सारे बच्चे वहाँ पे लंच में फ़ोन्स चलाते हैं, ठीक है? अब मैं उन्होंने मुझे क्या बोला है कि आपका बच्चा इसको धमकाया गया है पूरा, कि तेरे वीडियोज़ दिखा दूँगा मम्मी को। जैसे इंस्टाग्राम पे बच्चे वीडियोज़ बनाते हैं, वही हीरोपंती वगैरह ये सब। तो कह रहा है क्या तू गानों पे वीडियो बनाता है या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो मैं मम्मी को बता दूँगा। तो इसी वजह से इसने मुझे कोई भी बात नहीं बताई। इतने दिनों से ये बर्दाश्त करता आ रहा था। जब नहीं हो पाया तब इसने मुझे बताया, जब मैं इसे ज़बरदस्ती भेजने लग गई। इसका फ़ोन भी लिया उन्होंने, फ़ोन पूरा चेक करा, वीडियोज़ ट्रांसफ़र करी, इसको इसी वजह से धमकाया। इसने इतनी बातें मेरे को बता नहीं पाया, शायद इसके पापा होते तो ये पापा को बताता। इसे शर्म आ रही थी, पता नहीं क्या था, ये मुझसे नहीं बोल पाया ये बात कि प्राइवेट पार्ट टच करा ऐसे। इंदरपुरी का थाना लगता है, 1 महीने से चक्कर काट रही हूँ। जब कंप्लेंट ही दी थी, सिर्फ़ एफआईआर नहीं हुई थी। एफआईआर से पहले मुझ पे ये दबाव बहुत बनाया गया कि मैडम आप दिल बड़ा करो, माफ़ कर दो। अगर टीचर ने बर्तन धुलवाए हैं तो आप अपने घर के बर्तन धुलवा लो। और ये बातें टीचर के सामने ही की गई हैं, टीचर को बिठा के, कि मैडम आप जो है, टीचर ये बैठे सामने, आप माफ़ी मंगवा लो। आप माफ़ी मंगवा सकते हो सर, माफ़ी माँग लो, पैर छू लो। आपसे जो गलती हुई है, आप अपने घर के बर्तन धुलवा लो मैडम। फिर जब भी मैं मानी नहीं तो उन्होंने बोला कि मैडम देखो 25-30 हज़ार पे जो भी होता है लेन-देन करके, आप जो है इस बात को इतना मत बढ़ाओ। आप अपना जॉब की कब तक छुट्टी करोगे? सिंगल पेरेंट हो आप कब तक आते रहोगे यहाँ पर? तो मैं तो आपको यही राय दूँगी कि आप ऐसा करिए, पैसे ऐसे जो भी लेन-देन करके आप इस बात को मतलब एफआईआर तक मत लेके जाइए कोर्ट तक। पुलिस समझौता करवाने पे तुली हुई है, जी, बजाय कंप्लेन लिखने जी। के।
देखिए, ये मामला बेहद ही गंभीर है। अभी आपको बीते कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। उससे पहले भी स्कूल में के ऐसे कई मामले सामने आए जहाँ पर स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। वहीं आज एक मामला आया है दिल्ली के आईटीआई पूसा का, जहाँ पर 16 साल महज़ 16 साल के बच्चे से स्कूल के अंदर झाड़ू लगवाई जाती है। टीचर जो चाय पीते हैं उसके जूठे बर्तन भी स्टूडेंट से ही धुलवाए जाते हैं। जहाँ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए भेजते हैं, पढ़ने-लिखने के लिए भेजते हैं, वहाँ बर्तन धुलवाए जाते हैं, झाड़ू लगवाई जाती है, फिर उसके साथ यौन शोषण किए जाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से बच्चे ने और उसकी माँ ने बताया कि किस तरीके से वो एक यौन शोषण का पूरा मामला बताया, किस तरीके से बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था, कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी, पूरे मामले को रफ़ा-दफ़ा किए जाने की कोशिश की जा रही थी। आखिर आज बता दें आपको एफआईआर दर्ज हो चुकी है पर अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं है। परिवार को बस न्यायपालिका से ही न्याय की उम्मीद है कि हो स इनके बच्चे को न्याय मिले और ताकि ऐसे टीचर जो अपने स्टूडेंट्स के साथ यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, ऐसे टीचरों पर सख्त से सख्त एक्शन हो। क्या ऐसे ही राजधानी दिल्ली के आईटीआई जैसे सेंटरों में अभी अश्लील हरकतें होती रहेंगी और न्यायपालिका हमारा पुलिस प्रशासन शांति बनाए रखेगा? कब तक ऐसे मामलों में चुप्पी साध रहेगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन की आँखें खुल सकें और इस पूरे मामले पर गहनता से सुनवाई हो, ताकि इस बच्चे को न्याय मिले। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको